हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, मज़े में हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मेरा ये फर्स्ट ही वीडियो देख रहे हो, तो हेलो, मैं हूँ पूजा और ये मेरा चैनल है और आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो आइंदा से। और इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट्स डालते रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर सब फॉलो करिएगा। और फेसबुक पे भी हमारा एक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिर्फ क्लिक करना है आपको। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, करंट फीलिंग्स जाननी है या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है आपके, मुझे रीच आउट करो। रेट्स वगैरह सब आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी, वहाँ पे मुझे रीच आउट करो। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये एक पिक योर फर्स्ट इनिशियल वाली रीडिंग है। ये कोई पिक अ कार्ड नहीं है। और इसमें हम लोग, ये कलेक्टिव ही हो गई एक तरह से, क्योंकि हम लोग इसमें कोई पाइल नहीं पिक कर रहे। आपको पिक करना है आपके नाम का पहला अक्षर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम, मेरा नाम जैसे पूजा है, तो मैं ये वाला जो पाइल है या जो भी है उसको चूज़ करूँगी, ठीक है। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपको अपने पर्सन का नहीं चूज़ करना है, क्योंकि हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने अपने पर्सन का नाम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ किया था। इसमें हमें अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ करना है। और मैं बताऊंगी कि आगे क्या होगा आपके रिश्ते में, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देखेंगे कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सिलेक्ट करिए अपना नाम जिस पाइल में है और उस पर पहुँच जाइए, स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं जिनका नाम ए से लेके एम तक है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इतने में आपका नाम अगर आता है तो ये रीडिंग सबसे हम लोग शुरुआत आपकी रीडिंग से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो, लाइक करके जाना, लाइक चिपका के जाना अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी पास्ट के लिए, कुछ कार्ड्स निकालूंगी प्रेजेंट के लिए, कुछ कार्ड्स निकालूंगी फ्यूचर के लिए, ताकि हमें आगे क्या होगा वो भी समझ जाएगा। उसके लिए कुछ अलग से निकालने की कार्ड ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो लेट्स सी व्हाट वाज हैपनिंग आप दोनों के बीच में पास्ट में। उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके बारे में, या फिर क्या कुछ हो रहा था आप दोनों में पास्ट में। व्हाट वाज द पास्ट, आप दोनों के रिश्ते का पास्ट क्या था, इस रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ था। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है। पास्ट में इस रिश्ते में क्या चल रहा था, क्या था इस रिश्ते का पास्ट। व्हाट वाज द पास्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। इस रिश्ते का पास्ट क्या था। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो ये 3 कार्ड्स मिल चुके हैं। अब देखते हैं कि इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या है, क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट सिचुएशन, एनर्जीज क्या आप दोनों के बीच। हम ये किसी की फीलिंग्स नहीं देख रहे हैं, हम आप दोनों के बीच क्या चल रहा है उसको देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। आप दोनों के बीच क्या चल रहा है इस वक्त, व्हाट आर द करंट एनर्जीज आप दोनों के बीच। द डेविल, कैप्रिकॉन, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। दो इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। व्हाट्स हैपनिंग आप दोनों के बीच में, क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, प्लीज़ पिक अप द एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते की, क्या चल रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी हम देखते हैं फ्यूचर, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो रहा है, क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या होगा। द फूल, एरीज, what will be the future, the king of wands, Aries, Leo, Sag। फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, what is going to be the future of this connection, इस रिश्ते का फ्यूचर। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, I just want one card, what is the future of this connection। प्लीज़ एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हेल्प अस, क्लियर मैसेजेस दीजिए कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, what is the future of this connection। ओके, 10 of swords। ओके,
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। और जो ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए, तो हमने कार्ड्स तो निकाल लिए हैं, अब हम देखते हैं कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ओके, पास्ट में एज़ फार एज़ मुझे दिख रहा है, पास्ट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव सी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। समवन इज़ बीइंग वेरी डिफेंसिव यहाँ पे। अब ये समवन कौन है ये आप बेहतर जानते हो, ठीक है। समवन वॉज बीइंग वेरी डिफेंसिव, या तो अपना कोई पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे या फिर बहुत बाउंड्रीज सेट कर रखी थी जिसको पार कर ये पर्सन लाइक रिजर्व्ड रखा था खुद को, ठीक है। ओपन अप ना होना, सामने वाले की बात को ना समझ पाना या समझने की कोशिश भी ना करना, अपनी बातें उस पर थोपना, ये एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो आपको लेकर। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल आप दोनों के रिश्ते में। आप कुछ और चाहते थे इस रिश्ते से, वो पर्सन कुछ और चाहते थे इस रिश्ते से। सो आप दोनों का एक जो माइंड सेट होता है या फिर जो कह लो स्टेट ऑफ माइंड होता है इस रिश्ते को लेकर, इट वॉज नॉट कमिंग ऑन द सेम पेज। सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही थी कहीं ना कहीं। कोई तो यहाँ पे डेफिनेटली सामने वाले पर्सन के नज़रिए को, सामने वाले पर्सन के सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा था या समझ नहीं पा रहा था। देयर वॉज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी लगता है कोई यहाँ पे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग ले रहा था, जहाँ पे ऐसे लग रहा था किसी को कि मुझे छोड़ दिया गया है, वेयर आई डोंट नो वेयर टू गो, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। मुझे छोड़ दिया गया है, मेरे पास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, मुझे चेज़ नहीं किया जा रहा है। समवन वॉज द रनर एंड समवन वॉज द चेज़र इन दिस रिलेशनशिप। तो बैलेंस नहीं था, कोई यहाँ पे भाग रहा था किसी के पीछे और वो पर्सन और तेज़ी से भाग रहा था। सो चेज़ गेम बहुत ज़्यादा हो रहा था इन द पास्ट। कुछ लॉस का फील हो रहा था, नॉट जस्ट इमोशनल लॉस। आई थिंक किसी ने किसी पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया था, या तो पैसे दे दिए बहुत ज़्यादा, या पैसे इन्वेस्ट किए, या फिर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। कुछ समथिंग दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट वो ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ था और सामने वाले पर्सन को उसकी कदर ही नहीं थी उस वक्त, ठीक है। हो सकता है आपसे उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हो और प्यार के नाम के नीचे, और दे डिडंट इवन उन्होंने वो पैसे देना वापस आपको ही बैक करना पड़ा उनसे। ऐसा भी है किसी किसी के लिए। नॉट जस्ट प्यार बट मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आपने इन्वेस्ट की, टाइम इन्वेस्ट किया, अटेंशन चाहा, बट वो नहीं मिला। बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक सर्कल में थे जहाँ पे अगर आप उस रिश्ते से बाहर भी निकल जाते थे तो आप उस रिश्ते में वापस भी आ जाते थे, ठीक है। तो एक पुश एंड पुल ज़रूर चलता था आपके रिश्ते में, जहाँ पे अगर दूर जा रहे हो तो वापस भी आ रहे हो। तो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा था, या फिर कह लो कि चल रहा था। एक सर्कल वॉज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, आना जाना, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। इट वॉज नेवर एंडिंग। कहीं ना कहीं डेस्टिनी या कह लो कर्मा आप दोनों को एक दूसरे के रास्ते में वापस ला रहा था, एक दूसरे के सामने वापस ला रहा था। ओके, नाउ लेट्स सी एट द प्रेजेंट सिचुएशन। आप दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ ख़राब है। आई थिंक मैनी ऑफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, या फिर आपको इस पर्सन से वो इमोशनल अगर मैरिड नहीं हो इट डजेंट मैटर, आपको इस पर्सन से कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एटलीस्ट आप एक दूसरे को समझ पा रहे थे, जो लैक था पास्ट में वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, मे बी आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो अभी और बात चल रही है आपकी, काफ़ी लोगों की, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की तो बात चल रही है। सब कुछ आपके ड्रीम के हिसाब से हो रहा है, जैसे विश फुलफिलमेंट हुई हो। 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में आने की फीलिंग हो रही है यहाँ पे। एक स्टेबिलिटी चल रही है आप दोनों के रिश्ते में, बहुत उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फीलिंग इक्वल विद दिस पर्सन, ये आपको समझ पा रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप इनसे बात कर पा रहे हो। बहुत लोग तो यहाँ पे टॉकिंग टर्म्स में भी है, एक दूसरे से बात भी हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि बात नहीं हो रही है। सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे हो फॉर टाइम बीइंग, अभी के लिए तो ठीक है।
या फिर अगर आप नहीं बात कर रहे हो इस पर्सन से तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले, इस रिश्ते पे हम काम करें एक टीम की तरह, और एक एक ये रिश्ता दोनों का है, एक तरफा नहीं है, राइट। तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते पे काम किया जाए, एक अंदर से एक वाइब है वो, ठीक है। पैशन, अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस वक्त आप दोनों के बीच। अगर साथ हो नहीं हो डजेंट मैटर, फिर भी अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच, जहाँ पे यू बोथ फील दिस नीड टू बी टुगेदर, टाइड अप हो एक दूसरे के साथ, यू बोथ फील टाइड अप टू ईच अदर। सो यहाँ पे पैशन भी है, प्यार भी है, और एक साथ इस रिश्ते पे काम करने की इच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एक टीम वर्क चल रहा है आप दोनों के बीच। और अगर आप सेपरेशन में हो तो मुझे लगता है यू बोथ स्टार्टेड फीलिंग दिस, आप दोनों एक दूसरे के लिए ये फीलिंग फील करना शुरू कर दिया आपने, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, टीम वर्क करना चाहते हो, इस रिश्ते पे एक साथ काम करना चाहते हो। मे बी आप दोनों एक दूसरे से बात करने के बारे में दोनों ही सोच रहे हो म्यूचुअली, ठीक है। चलिए आते हैं आपके फ्यूचर में। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें कुछ इतनी ठीक नहीं दिख रही हैं, लाइक मुझे लगता है यहाँ पे कोई तो एडमेंट होने वाला है, फिर से क्लोज़अप कर लेगा अपनी फीलिंग्स। तो देख रहे हो फिर से एक साइकिल जनरेट हो रही है, जहाँ पे आप इस दौर से गुजरे जहाँ पे ये पर्सन इतना ओपन अप नहीं हो रहे थे, फिर आप आए इस दौर में जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे की ओर या कमी महसूस हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हो, एंड अगेन यू आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग। तो एक साइकिल हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई तो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो जाएगा, क्लोज्ड अप हो जाएगा, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेगा, या फिर इस रिश्ते पे अपना परसेप्शन या अपने मत थोपने की कोशिश करेगा सामने वाले पर्सन पे, कि मुझे ये चाहिए या फिर मुझे ऐसा ही चाहिए ये रिश्ता, क्या तुम मुझे दे सकते हो, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ यू स्टेइंग इन माई लाइफ। ये मैं यहाँ पे काफ़ी देख रही हूँ, कंट्रोल, मैनिपुलेट करने की जो एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए टेम्पररी सेपरेशन भी आए। मैं इसलिए टेम्पररी कह रही हूँ बिकॉज आई फील दैट वे। मुझे नहीं लगता कि आप परमानेंटली इस इंसान से दूर जा पाओगे, एक टेम्पररी एंडिंग मुझे होते हुए दिख रही है, ओके। कोई तो पर्सन यहाँ पे केयरलेस हो जाएगा, अपनी फीलिंग्स को विड्रॉ कर लेगा, अपने अपने आप को इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट कर लेगा कहीं ना कहीं। तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम वैसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और जब उनको वो नहीं मिलेगा दे विल स्टार्ट वॉकिंग अवे, ओके। मे बी आप दोनों के रिश्ते में देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट, आई कैन सी, या तो आपकी साइड से या तो इस पर्सन की साइड से, ये ओवरऑल एनर्जी है। आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट, ओके। हो सकता है आपको ये रिश्ता वो ना दे पाए इस समय या फिर इमीडिएट फ्यूचर में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई टग, एक पुश एंड पुल मुझे यहाँ पे डेफिनेटली होते हुए दिख रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों ही फील कर रहे हो लॉस, कुछ तो मिसिंग है, ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक दूसरे से वो नहीं दे पा रहे हो एक दूसरे को। सो यू माइट फील एट लॉस, या सो दिस इज़ व्हाट आई फील हियर। लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल से क्या आता है। लेट्स सी के चलिए पहले देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, हाउ आर दे फीलिंग। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स बाद में देखेंगे, पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स। आइसोलेशन, सो फर्स्ट कार्ड इज़ आइसोलेशन। आई थिंक योर पर्सन इज़ फीलिंग आइसोलेटेड, मे बी लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपसे उन्हें वो नहीं मिल पा रहा है जो वो जिस चीज़ के वो हकदार है। whatever they deserve they are not getting it out of you, तो they are feeling isolated, या फिर उनको लगता है कि you make them feel isolated, या तो आप उनको अकेला आपके होने के बावजूद भी this person can't feel your presence, वो आपके presence को नहीं feel कर पा रहे हैं, they feel isolated. Let's see what more. How's your person feeling right now? How is your person feeling right now? Release. मुझे लगता है आपके पर्सन को ज़रूरत है अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को
या तो उन्होंने अपने रिश्ते, आपके रिश्ते में कुछ परसेप्शन बना के रखे आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, या इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर ऐसा नहीं हो पाएगा, या एक डाउट, सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ जैसे ये रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, या समथिंग, कुछ डाउट्स हैं इनके दिमाग में, या फिर कोई किसी पास्ट में कुछ ऐसा आपने किया जिसकी वजह से दिस पर्सन फील्स एट लॉस एंड वो उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। दे नॉट, मे बी दे आर क्लिंगिंग टू द पास्ट, पुरानी यादों में खोए हैं, कुछ ऐसा रिश्ता उन्होंने फेस किया, या आपके साथ ही कुछ ऐसा सिचुएशन फेस किया, या आपके किसी बिहेवियर के वजह से दे फील कि वही हो सकता है, तो वो नेगेटिविटी और वो डाउट उन्होंने अपने मन में पाल रखा है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव, what more do we have, what more do we have, what more do we have, enlightenment. I think the person you are dealing with might be बहुत ज़्यादा spiritual person हो सकता है वो लोगों को कुछ हो सकता है, दिस माइट बी अ स्पिरिचुअल हीलर, या फिर रेकी हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, गुरु हो सकते हैं, या टैरो में हो सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ है इस पर्सन में भी, ये कुछ सीख रहे हैं नया, कुछ एनलाइटमेंट हो रहा है, या फिर इनको एनलाइटन होने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब भी इंसान ऐसा एनलाइटमेंट वाले सिचुएशन में होता है तब वो पर्सन की सोच कुछ अलग ही हो जाती है, उनके बिहेवियर में आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। तो इट माइट ऑल्सो लीड टू, हो सकता है आप इनके ऐसे बिहेव करने की वजह इनके एनलाइटमेंट जो हो रही है इनके अंदर वो हो, ठीक है। चलिए आपके फीलिंग्स देख लेते हैं, या फिर उनको कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी थ्रू दिस, कि इनको मे बी कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा है, रियलाइजेशंस होना बाकी है। चलिए और देखते हैं आपके फीलिंग्स। यू फील एट ग्रीफ, मे बी यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। हो सकता है किसी ही पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आप ओवर एंड ओवर सोच रहे हो कि ये क्यों हुआ, या ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ माई फॉल्ट, व्हाट डू आई लैक, वेयर डू आई लैक, मेरी तरफ से क्या कमी हो रही है। सो यू फील एट लॉस, यू फील एट लॉस राइट नाउ। आपको, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपको वो नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हो इस पर्सन से, एंड यू बोथ फील सैड एट सम एक्सटेंट, आप दोनों सैड हो, बट यू फील, यू ग्रीफ, आप उस बात को लेकर अभी भी यू क्राई, यू लाइक इनसाइड ऑफ यू लिटरली क्राई, क्योंकि आपको वो मिल नहीं पा रही है चीज़, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। ग्रोथ, कहीं ना कहीं इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन आप दोनों के रिश्ते में, आप इस रिश्ते को बढ़ते हुए, ग्रो होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो, ठीक है। आप इस रिश्ते को एक लेवल अप जाते हुए देखना चाहते हो, यू वॉन्ट इट, यू वॉन्ट टू सी दैट, और आप काफ़ी होपफुल हो उस सिचुएशन को लेकर। देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आप पछता रहे हो, चाहे जो भी, यू स्टिल वांट ग्रोथ, यू वांट टू सी सक्सेस विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप देखना चाहते हो, बट शायद you are not getting that kind of commitment from that person. Next is expansion. See, I told you, growth, expansion आपकी तरफ है। आप अपना हाथ बढ़ा रहे हो इस पर्सन की तरफ, टू कम टूवर्ड्स यू, टू ग्रो दिस सिचुएशन, उनके साथ बढ़ना आगे, बट वो पर्सन शायद आपको वो हाथ नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज़ मेकिंग यू ग्रीफ, ठीक है। यू वांट टू, आप चाहते हो ये रिश्ता एक कदम आगे बढ़े, एक लेवल आगे बढ़े, बट ये पर्सन आई थिंक खुद को विड्रॉ कर रहा है, उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, मे बी उनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है, मे बी वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, वो विक्टिम एनर्जी में है फ़िलहाल। दे आर फीलिंग, वो खुद को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, वे जहाँ पे मुझे नहीं लगता आप उनको कोई विक्टिम एनर्जी दे रहे हो, बट वो खुद को विक्टिम पा रहे हैं, दैट इज़ हैपनिंग हियर। ओके, लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस है, एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है समझना, जानना, ठीक है। मैं यहाँ पे जो डेक यूज़ कर रही हूँ, सेक्रेड डेस्टिनी, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फर्स्ट है ट्रूथ। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू नीड टू स्टिक टू वॉट यू आर डूइंग। आप जो कर रहे हो वो सही है, मे बी आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो, मे बी आँखों पे पट्टी बांध रखी है आपने, या फिर ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ,
या फिर अपने आप से ही आप झूठ बोल रहे हो कि या फिर कुछ मना रहे हो अपने आप को जो कि नहीं हो सकता, जो रियलिस्टिक नहीं है। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ, सीक द ट्रूथ, ठीक है। रियलिटी को देखो, आंखों से पट्टी हटाओ एंड सीक द ट्रूथ। या फिर कोई रियलिटी आपके सामने आएगी अबाउट दिस पर्सन या इस सिचुएशन के बारे में जो ज़रूरी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं स्टैंड स्टिल। मैंने कहा आपको, आप सही हो, आप सही कर रहे हो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार ही दे रहे हो। यू नीड टू बी वेयर यू आर, आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप सही हो, आपको वहीं रुकना है। आपको ज़्यादा खुद के कैपेसिटी के बाहर या फिर जब सामने से कुछ मिल नहीं रहा है आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, डोंट वॉक या फिर डोंट ट्राई टू पुश फोर्स इट, वहीं पे रुके रहो, ठीक है। और मूव ऑन नहीं करना आपको। आई थिंक समथिंग बेटर इज़ कमिंग इस पर्सन की तरफ से। सो स्टैंड स्टिल वेर एवर यू आर, जस्ट स्टैंड देयर, ओके। और क्या मैसेज है? फ्रीडम। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए फिर से बॉटम ऑफ द डेक में लव है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच प्यार है, बट आई थिंक यू बोथ नीड टू यू नीड टू रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशंस या फिर रिलीज़ योर अपने आप को बांध के भी मत रखिए किसी सिचुएशन या किसी आउटकम के ऊपर कि ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा, वैसा हुआ तो वैसा करूँगा। रिलीज़ इट। आपके अंदर अगर कोई रिजर्व्ड आपने खुद को बना रखा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, डोंट डू इट। रिलीज दिस पर्सन, इफ़ दे कम बैक दे आर योर्स। अगर वो पर्सन नहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं देन इट वॉज नॉट नेवर योर्स, राइट। ये हम सभी जानते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में लव, देयर इज़ लव। आप दोनों के बीच में प्यार है, इसको नकारा नहीं जा सकता, दोनों साइड से है क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी है म्यूचुअल। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। अभी हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाए कि क्या करना चाहिए आपको। ओके, फर्स्ट है सरप्राइजेस। तो मे बी ये पर्सन आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर ऐसा है तो यू नीड टू बी हैप्पी अबाउट इट। टेक्स्ट या कॉल्स, मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से ज़्यादा टेक्स्ट या कॉल। सोशलाइज, आपको सोशलाइज करना चाहिए। मे बी आपने खुद को बहुत ज़्यादा एक बॉन्डेज में डाल रखा है जहाँ पे आप बात नहीं करते हो या फिर सोशलाइज नहीं करते हो, कभी कभी होता है ऐसा। बाउंड्रीज़, तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ एक तो सेट करनी चाहिए। अगर नहीं आपने सेट की है इस पर्सन के लिए या इस रिश्ते में, या तो आपने बहुत ही ज़्यादा ओवरली खुद को गार्ड कर रखा है, वैसा भी नहीं करना, ठीक है। एक बैलेंस बनाना है हमें। यूनियन होगा आप दोनों का डेफिनेटली, अगर आप सेपरेशन में हो स्पेशली। बिलीफ, तो अपने अंदर आपने कुछ बिलीव्स बना के रखे अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस सिचुएशन कि ऐसा है मतलब ये पर्सन ऐसा ही करता है, ऐसा है तो मतलब ये ऐसा ही सोच रहा है। डोंट डू दैट। अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। हग यू, किस यू, तो यू बोथ वांट दिस, या फिर आप चाहते हो इस पर्सन से। ट्रस्ट इश्यूज़ है आप दोनों में, टू सॉर्ट इट आउट। व्हाट मोर डू वी हैव? 1-5-6 मंथ्स आप दोनों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1-5-6 मंथ्स पहले कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हुआ था आप दोनों के बीच, या फिर 1-5-6 मंथ्स बाद कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है, या फिर ये डेट्स या फिर ये मंथ्स में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 1-5-6 मतलब जनवरी, मई और जून, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकते हैं। वन लास्ट मैसेज फॉर यू गाइस। बहुत सारे आए हैं तो इतने नहीं लेते हैं, लेट्स स्टॉप इट हियर। तो मैं अभी आपके लिए कुछ इनिशियल्स, कुछ नंबर्स रैंडमली पिक करूंगी और आई जस्ट प्लेस इट हियर। कुछ इनिशियल्स और नंबर्स को पिक करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडमली रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ इनिशियल्स प्लेस करूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कौन से इनिशियल्स आए हैं। फर्स्ट है वी, पहला आया है वी। मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं इसको साइड कर देती हूँ। ओके, तो ये है वी फर्स्ट। वी है, यू है,
P है, O है, नहीं ये 0 है शायद, और ये O है, Q है, B है, E है, R है, M है, और ये A है, ठीक है, और ये एक फ्लावर है। आई डोंट नो व्हाई इज दैट हियर, बट ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, नंबर्स कोई भी नहीं आए हैं, तो हो सकता है किसी का नाम है यहाँ पे या फिर किसी के इनिशियल्स है, आप दोनों के भी हो सकते हैं या फिर किसी एक का हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से देख लिया आपने, ओके। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको इसमें से कुछ मैसेजेस मिले हैं, तो लाइक चिपका के जाइएगा, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिनके नाम का पहला अक्षर N से Z तक आता है, यानी कि NOPQRSTUVWXYZ, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है, या क्या था, या क्या चल रहा है, या क्या होने वाला है। सो लेट्स सी। मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। लास्ट में हम लोग इनिशियल्स भी निकालेंगे, चार्म्स इनिशियल्स, ठीक है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिएगा। लेट्स सी कि आप दोनों के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होगा। अच्छे से शफल कर रही हूँ ताकि कोई गलत मैसेजेस ना आए, क्लियर मैसेजेस चाहिए हमें। स्पिरिट गाइड्स, क्लियर मैसेजेस प्लीज। चलिए पास्ट देख लेते हैं, आप दोनों के रिश्ते का पास्ट। हम स्पेसिफिकली किसी के फीलिंग्स नहीं देख रहे हैं, हम पास्ट को देख रहे हैं। आप दोनों के बीच की एनर्जीज को रीड कर रहे हैं कि क्या थी, क्या है और क्या होगी, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, ओके। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी है। पास्ट एनर्जीज क्या थी आप दोनों के बीच में, व्हाट वाज द पास्ट एनर्जी। Page of Wands, Aries, Leo, Sag. What was the past energies? What were the past energies? The Hermit, Virgo energy. अब हम लोग प्रेजेंट देख लेते हैं। What is the present current situation going on आप दोनों के बीच। Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आप दोनों के बीच की करंट एनर्जीज क्या है। What is the current Ace of Swords, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है यहाँ पे। आप दोनों के बीच की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। लेट्स सी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके। व्हाट इज़ द फ्यूचर। डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, और है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ओवरऑल एनर्जी है, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ओके। तो मैंने कुछ कार्ड्स निकाले यहाँ पे एज यू सॉ, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है उन लोगों के लिए जिनका नाम का फर्स्ट इनिशियल N से Z तक आता है, और ये ओवरऑल एनर्जी है विच इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। देखिए पास्ट में आई थिंक एवरीथिंग वाज फाइन आप दोनों के बीच में, ओके। देयर वाज बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक हुआ करता था। जितना प्यार आप देते थे उतना प्यार वहाँ से आपको मिला करता था, तो बैलेंस्ड सी सिचुएशन थी, कोई यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं था। देयर वाज नो डिसबैलेंस इन द सिचुएशन, दोनों एक दूसरे से सेम लेवल पे, सेम इंटेंसिटी से प्यार किया करते थे। सो देयर वाज लव, देयर वाज ट्रस्ट, देयर वाज इक्वल गिव एंड टेक, there was like आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी पेशेंस रखा करते थे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को प्यार दिया करते थे। देयर वाज नो डिसबैलेंस, इस सिचुएशन में डिसबैलेंस नहीं था बिल्कुल भी। एटलीस्ट आप दोनों स्ट्राइव करते थे, एटलीस्ट आप दोनों हार्डली ट्राई करते थे कि वो बैलेंस अचीव हो जाए रिश्ते में, ये दोनों का मोटिव हुआ करता था, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अबाउट द पास्ट,
काफ़ी लोग यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू मिले हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों में एक स्पार्क था, एक जिसे कह सकते एक दूसरे को लेकर पैशन था, एक दूसरे के लिए क्यूरियोसिटी थी, एक दूसरे को बहुत एक्टिवली एक दूसरे के लाइफ में इंडल्ज किया करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच का काफ़ी अच्छा था। देयर वाज ऑलवेज एक दूसरे के लिए अटेंशन देना, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, प्रायोरिटी दी जाती थी। दिस वॉज द पास्ट। आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में देयर वॉज लॉट ऑफ पैशन, देयर वॉज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा बहुत लोग यहाँ पे किसी यंग पर्सन से डील कर रहे हैं अपने से, या फिर वो पर्सन आपसे, या आप यंग हो, या लाइक देयर इज़ एज डिफरेंस, देयर इज़ लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन था एक दूसरे को एक दूसरे को एक्नॉलेज किया करते थे आप दोनों, समझा करते थे, एटलीस्ट ट्राई करते थे कि एक दूसरे की कमी ना महसूस हो। ठीक है, देयर वॉज लॉट ऑफ एक दूसरे में यू वर मर्ज्ड टुगेदर। ठीक है, और एक दूसरे का सपोर्ट भी हुआ करते थे, एक दूसरे को यू बोथ केम इन टू ईच अदर्स लाइफ, एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में। हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू से, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा समझदारी थी, एक दूसरे के फीलिंग्स को लेकर, एक दूसरे के इमोशंस को संभाला करते थे। सो एक्नॉलेजमेंट हुआ करती थी। अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाए, मुझे लगता है आप दोनों अभी भी यू बोथ आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट। मे बी आप दोनों बात तो कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच। अगर बात नहीं भी हो रही है तो आपकी ये विश पूरी होगी। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। बहुत जल्द ही यू विल रिसीव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मे बी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जो लोग बात कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का मुझे सीन दिख रहा है यहाँ पे, यू बोथ आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। वो क्यूरियोसिटी है ना जो आप दोनों के एक दूसरे के बारे में, वो ज़रा भी कम नहीं हुई है। यू बोथ स्टॉक ईच अदर्स प्रोफाइल्स, क्योंकि अभी तो आप शायद इंटरनेट से ही कनेक्टेड हो, तो ज़्यादातर आप दोनों एक दूसरे को स्पाई करते हो, एक दूसरे के ऊपर क्यूरियस होते हो, वो क्या बोलते हैं या वो क्या स्टोरी डालते हैं, कौन सा फ़ोटो डालते हैं, क्या करते हैं। You both have your eyes on each other. You both communicate with each other. At least maybe काफ़ी लोगों की तो यहाँ पे बहुत हल्की फुल्की रिलेशनशिप चल रही है, मे बी फ्रेंडशिप है, मे बी there is a light hearted feeling what I see here, because here is page of cups. तो एटलीस्ट ट्राई किया जा रहा है एक दूसरे को समझना। There is trying going on. मुझे ये भी लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को तो अपने पर्सन के साथ बात चल रही है या बातें होना शुरू हो चुका है। अगर सेपरेशन में थे, यहाँ पे एक्शन ऑलरेडी इट्स डन। ठीक है, या फिर अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो एक्शन बहुत ही जल्द आने वाला है, माइट बी इन नेक्स्ट 9 to 10 days भी। ठीक है, सो मुझे लगता है देयर इज़ आप दोनों काफ़ी डिटरमाइंड हो। कोई यहाँ पे बहुत डिटरमाइंड है टू बी इन द अदर पर्सनस लाइफ। एक्शन बहुत चल रहा है यहाँ पे, मोमेंटम है, रिश्ते में एक फ़्लो चल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं इमोशंस को फ्रॉम 9 of cups to 10 of cups लेके जाने की इच्छा है। देयर इज़ मे बी आप दोनों आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट इमोशंस। आप इमोशंस को बैलेंस आउट कर रहे हो, वो आपके और आप उनके। आप उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, या उनके इमोशंस के ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, और वो आपके इमोशंस के ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। So you both are trying to maintain the stability of emotions, of feelings. And बहुत ही जल्द मुझे from 9 of cups to 10 of cups जाते हुए दिख रहे हो, both of you. ठीक है, you both are trying to reach to the next level. आप एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रख कर आगे बढ़ रहे हो with each other. ओके, तो प्रेजेंट देख लिया हमने, अभी हम लोग फ्यूचर देखेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में देयर इज़ गोइंग टू बी अ पीरियड जहाँ पे आप दोनों यू विल फील एट लॉस, you will feel sad, you will feel left out, you will feel alone, you will be left alone maybe by the other person.
चाहे आप हो चाहे वो हो। यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में एक टेम्पररी सेपरेशन भी आते हुए दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए यू माइट हैव टू गो थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस। एक दूसरे से दूर रहकर आप दोनों को कुछ सीखना होगा, सम स्पिरिचुअल लर्निंग्स, सम सोल एक्सपीरियंसेस मे बी आप दोनों मे बी ये जो सेपरेशन आप दोनों में आए वो आप दोनों के फीलिंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग सेपरेशन हियर इन द फ्यूचर, जो टेम्पररी होगा, जो कि बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होगा, सो डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। बट ये सेपरेशन आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू अ बेटर पर्सन फॉर ईच अदर। और कहीं ना कहीं आप दोनों विल टॉक टू अदर पर्सन अबाउट ईच अदर। आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में किसी और से बात करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये अच्छी नहीं है बात, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको ये आप दोनों की बात किसी और से करनी चाहिए। यू नीड टू डेफिनेटली अवॉइड दैट। आपको एक दूसरे से कम्युनिकेशन जारी रखना चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि आपको ये हैप्पीनेस नहीं देगा। आई डोंट थिंक कि आप दोनों जब दूर होते हो कोई भी नहीं रहेगा, राइट, कोई भी हैप्पी नहीं रहेगा। ओवरऑल जो एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक देर इज़ अ लैक ऑफ मे बी आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में स्टेबल नहीं रह पाते हो। यू आर इन एंड आउट ऑफ द पर्सनस लाइफ एंड आप काफ़ी समय तक एक दूसरे से दूर रहते हो। देर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हो, एंड मुझे ये बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता स्टेबल नहीं हो पाता है। यू नीड टू ट्रस्ट ईच अदर। आप दोनों को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ टीम वर्क करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ना आप दोनों इंडिविजुअल लेवल पे हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो, बल्कि ऐसा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। यू नीड टू कम टुगेदर टू एक्सपीरियंस समथिंग, राइट, टू एक्सपीरियंस समथिंग बेटर एंड बिगर, जो मुझे यहाँ पे लैक होते हुए दिख रहा है। चलिए ओरेकल से देखते हैं कि उनके फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी उनके फीलिंग्स क्या है। आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके जो पर्सन है जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है। लेट्स सी। आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या है। आई नीड क्लियर मैसेजेस। कॉम्प्लिकेंसी, देखिए कहीं ना आप जिनसे डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर एक्सट्रीम, कुछ कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो खो दिया है, जो हो चुका है, जो अभी नहीं उसका कोई लेना देना उस सिचुएशन में, दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट फिर से दिख रहा है कि इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं है, आप पे ट्रस्ट नहीं है, जिस वजह से ये सिचुएशन पैदा हो रही है जहाँ पे ये पर्सन बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, जो कि मे बी इनको नहीं सोचना चाहिए, जो भी मे बी ज़रूरी नहीं है या जो रियलिटी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अननेचुरल और बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन ज़्यादा इस सिचुएशन पे अपनी एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो अपने साथ ही रहना पसंद कर रहे हैं सॉलिट्यूड में। उनको लग रहा है कि भाई मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, ठीक हूँ, मुझे इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर विथ योर पर्सन्स फीलिंग्स, लाइक दे आर ओके विद देमसेल्व्स इन सॉलिट्यूड। वो अपने साथ, मतलब उनके लिए इस सिचुएशन पे काम करना इतना ज़रूरी नहीं है अभी, लाइक राइट नाउ, करंटली। व्हाट मोर डू वी हैव। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट वन कार्ड एट अ टाइम। मुझे एक ही कार्ड चाहिए एक वक्त पे। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओके, प्रिजर्वेरेंस, ठीक है, परसिवरेंस। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन, देखिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दिस पर्सन वांट्स टू, ये डटे रहना चाहते हैं इस रिश्ते पे।
ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, वो नहीं छोड़ना चाहते ये रिश्ता, बट उनके जो थॉट्स है, मतलब वो जो सोचते हैं और जो वो करते हैं, दैट डज नॉट मैच। ठीक है, कहीं ना कहीं यू माइट फील दैट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कितना, अभी इस कार्ड्स में ही आप देखो कि कितना ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ है उनके थिंकिंग में। एक जगह पे जहाँ पे ये पर्सन सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करना चाहते इस रिश्ते पे, दे आर आत्मसंतुष्ट है ये पर्सन। ठीक है, वहीं पे इस पर्सन को डटे रहना है इस रिश्ते में। ठीक है, दे आर वांटिंग टू परसीव टू नो, परसिवरेंस रखना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव, इस पर्सन के फीलिंग्स क्या है। ओके, कहीं ना ये पर्सन डिनाइल में है, मे बी आपके फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे, या उन फीलिंग्स से भाग रहे हैं, या उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डिनाइल में है। कहीं ना कहीं वो अपने अंदर, उनके अंदर ये विजडम है कि उनको क्या करना चाहिए, बट वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। दे आर रिजेक्टिंग देयर ओन थॉट्स, एंड कहीं ना कहीं वो आपको ही, मतलब देख रहे हो आप इस पर्सन के दिमाग में कितनी एक्सट्रीमिटी है आपको लेकर। एक जगह पे ये पर्सन अपने साथ ही खुश है, ये ज़्यादा नहीं एफर्ट्स डालना चाहते, दूसरी जगह पे डटे रहना चाहते, आपके लाइफ में भी रहना चाहते, तीसरी जगह पे दे आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग यू, में भी आपका प्यार को रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपके प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं इस वक्त। ओह माय गॉड, चलिए बहुत हैवी एनर्जी है। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। व्हाट डू यू फील लाइक, आप क्या फील कर रहे हो, प्लीज़ क्लैरिफाई, आप क्या फील कर रहे हो। अबेंडेंस, सी यू वांट टू ग्रो विद दिस पर्सन, यू वांट टू, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस रिश्ते में और डीप जाना चाहते हो, यू वांट टू गेट टू द रूट ऑफ दिस एंड फाइंड अबेंडेंस, फाइंड हैप्पीनेस। हाँ, एक और चीज़ मुझे विद दिस रिजेक्शन, आई थिंक योर पर्सन इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। उनको डर लगता है मे बी कि यू माइट लीव देम, यू माइट रिजेक्ट देम, तो वो खुद ही उससे बाहर निकल जाना चाहते हैं ताकि आप उनको रिजेक्ट भी ना कर पाओ या फिर इग्नोर ना कर पाओ। सो आई थिंक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो, आप जानते हो कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते के साथ। चलिए और देखते हैं आपकी फीलिंग्स। यू आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, और आपको कुछ अच्छा मिलेगा। प्रेयर करिए, प्रे करिए ज़्यादा, और ज़्यादा प्रे करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मे बी आपको कुछ आंसर्स मिले जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, या इस पर्सन को लेकर कुछ साइंस या अवेंट्स मिले आपको प्रेयर के थ्रू। प्रेयर करोगे तो आपके रिश्ते के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और सेल्फ वर्थ, आप कहीं ना कहीं मे बी बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहे हो, या खुद की सेल्फ वर्थ नहीं जानते हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हो, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, पेटी सेल्फ पिटी में चले जाते हो। डोंट डू दैट। ओवरऑल फीलिंग्स आप दोनों के बीच फॉरगिवनेस, आप दोनों को ना कि सिर्फ सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करना है या फिर उनसे माफ़ी मांगनी है, आपको खुद को भी फॉरगिव करना है। ठीक है, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, एक्सेप्ट करिए, खुद को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, ये ज़रूरी है आप दोनों के रिश्ते के लिए। चलिए, और आपके लिए अभी हम लोग एडवाइस या फिर क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी जानना, क्या ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि आपके लिए हम लोग देख रहे हैं मैसेजेस कि आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहिए आपको। रुकिए, मैं कार्ड्स को थोड़ा सीधा कर लूँ क्योंकि सब उल्टे पुल्टे हैं कार्ड्स। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, क्या करना चाहिए आपको। फर्स्ट है यहाँ पे डिलिजेंस। देखिए, कहीं ना कहीं आपको गिव अप नहीं करना, आपको मूव ऑन नहीं करना, आपको डिलिजेंटली और परसिस्टेंटली इस रिश्ते पे काम करते रहना है। कीप गोइंग, कीप डूइंग इट, बट बी केयरफुल। कहीं आप ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं डाल रहे हो ऐसे सिचुएशन पे जो कि आपको कुछ भी नहीं दे रही है या फिर कुछ नहीं दे पाएगी। ठीक है, एंड जो कर रहे हो ना उसको पूरा करिए। अगर ये रिश्ता आपने चूज़ किया, इस पर्सन को आपने चूज़ किया, चाहे अभी सिचुएशन जैसी भी हो, प्लीज़ बी देयर टिल द एंड। ठीक है, चलिए और देखते हैं, शायद आपकी तरफ से भी कुछ कमी हो रही है। ठीक है, रिश्ते में फिर से देखिए, फॉरगिवनेस 2 बार ही आ रहा है। डेफिनेटली आपको फॉरगिवनेस एक तो मांगनी चाहिए इस पर्सन से, या फिर आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए दिल से। ठीक है, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है आप दोनों के रिश्ते में। जैसे हम सुनते आए हैं कि गलती करने वाले से बड़ा माफ़ करने वाला होता है, राइट।
तो यू नीड टू डू दैट। इल्यूमिनेशन तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे सेल्फ वर्थ भी आया था, आई थिंक आपको कुछ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस सिचुएशन। मे बी यू नीड टू कहीं ना आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन या फिर इस सिचुएशन के लिए रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मे बी यू बोथ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने अंदर बहुत लॉस्ट हो। यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है फ्लेक्सिबिलिटी, तो दोनों को ही, नॉट जस्ट यू बट योर पर्सन ऑल्सो नीड्स टू कॉम्प्रोमाइज़ कुछ सिचुएशन पे, कुछ जगह पे, कुछ बातों पे उनको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए। हर सिचुएशन में ना हम अड़के नहीं रह सकते, ऐसा रिलेशनशिप फिर नहीं टिकेगा। एनीवेज, चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू? फर्स्ट है यहाँ पे शेयरिंग, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे के खिलाफ बात मत करिए और एक दूसरे के बारे में किसी से बात मत करिए, शेयर करिए। कॉम्प्रोमाइज़, एज आई टोल्ड यू, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल, बी एडजस्टिंग। मे बी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, लायर हो सकता है ये पर्सन को झूठ बोलते हैं या फिर दे सी यू एज यू आर लाइंग, ठीक है। प्रमोशन, किसी का प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई अबेंडेंस आपके काम में आपको सराहा जाएगा, समथिंग लाइक दैट। गिफ्ट्स, मे बी आप दोनों में से कोई किसी को गिफ्ट देना चाहता है या रिसीव करेगा बहुत ही जल्द गिफ्ट। व्हाट मोर डू वी हैव? लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो अगर आप दोनों के रिश्ते के अलावा कोई और टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपके लाइफ में तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट, डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि प्रमोशन प्रॉफिट आ रहा है, किसी को डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है या फिर सैलरी इंक्रीमेंट या फिर कोई बोनस। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों में, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कुछ इनिशियल्स या कुछ नंबर्स जो चार्म्स की तरह मैं यूज़ कर रही हूँ उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ इनिशियल्स को पिक करूँगी। ओके, मैंने कुछ इनिशियल्स निकाल लिए हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे कुछ और निकालते हैं, थोड़े कम हो गए हैं आई थिंक। ओके, तो मैंने कुछ इनिशियल्स निकाले हैं। अभी हम लोग इसको देखते हैं कौन से इनिशियल्स आए हैं। मैं इसके ऊपर रखती हूँ। नंबर 5 में भी आपका बर्थडे हो सकता है या उनका बर्थडे हो सकता है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। जे हैं यहाँ पे, इनिशियल्स हो सकते हैं किसी के। सी या 5th मंथ भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। एम आपका या उनका, किसी एक का डेफिनेटली हो सकता है। नंबर 2 है यहाँ पे, हो सकता है नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है या 2nd मंथ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एस है यहाँ पे। नेक्स्ट है सी 2 बार आया है यहाँ पे है। इसको पी की तरह भी देख सकते हैं और बी की तरह भी देख सकते हैं और डी की तरह भी देख सकते हैं, जैसे भी पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। एन है यहाँ पे छोटा, यहाँ पे एम भी है, इसको डब्ल्यू की तरह भी देख सकते हैं। और ये है आर, ठीक है। ये है के, ये है डब्ल्यू या एम भी हो सकता है और ये है वी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आपका पर्सन का नाम या आपका हो सकता है या ये डेट्स या मंथ्स हो सकती है। लेट्स हैव अ लुक। ओके, तो कैसे लगी रीडिंग आपको? रीडिंग अगर अच्छी लगी है, कुछ आपको उसमें से कुछ सीखने को मिला है, कुछ रेजोनेट हुई है, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके जाना। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर।